केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बिरमा का अधिकांश समय अध्ययन में व्यतीत होने लगा। वाचनालय अब उसके अध्ययन की जगह बन गई। पुस्तकालय की पुस्तकें अब उसकी साथी बन गई। बिरमा वाचनालय से बाहर आने के बाद कुशल दास जी की सेवा और साधु आश्रम के कार्यों को अपना समय देने लगा और इन कार्यों में उसका साथी रावल दीन हो गया। बिरमा दिन प्रतिदिन रावल दीन के करीब आता गया। नए संवत पर वार्षिकोत्सव हो रहा है। संवत के पहले दिन अमावस्या का उत्सव है। शहर के विभिन्न लोग अपने घर से फल इत्यादि के अलावा खीर, हलवा, पके हुए व्यंजन लेकर आ रहे हैं। आश्रम वासियों एवं आश्रम में आए हुए अतिथियों का उनसे सत्कार हो रहा है और सब उस भेंट को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर रहे हैं। अनगिनत लोग पंक्तियों में बैठकर गर्मा गर्म हलवे का आनंद ले रहे हैं। दिन भर यह चला। शाम को उसके बाद भी प्रसाद के रूप में बांटा गया हलवा बच गया। रावलदीन ने सब लोगों को सेवा के रूप में खूब खूब हलवा खिलाया। बिरमा ने भी उसका साथी बनकर पूरा साथ निभाया। शाम को बिरमा देखता है रावलदीन हमेशा की तरह अपनी मोटी मोटी रोटियां बना रहा है। यह वही रोटियां हैं जो रावलदीन स्वयं के लिए दिन में एक बार पका लेता है और उसी से ही दिन भर अपना पेट भरता है। अरे रावलदीन, आश्रम में आया हुआ हलवा बहुत बचा हुआ है। तुम रोज की तरह आज भी वही रोटियां बना रहे हो और सूखी रोटियां खाओगे। रावलदीन ने कहा, यह मेरी दिनचर्या है। कोई उत्सव मेरी दिनचर्या को नहीं बदल सकता और एक तपस्वी के लिए उसकी जिह्वा पर आत्म संयम तो सबसे पहला कार्य है। बिरमा ने महसूस किया कि रावलदीन की आवश्यकताएं कितनी कम हैं। भोजन वस्त्र का खर्च न्यून मात्र है। साथियों ने पूछा, रावलदीन तुम कभी घी खाते हो? रावलदीन ने बड़ी सहजता से कहा, 2-3 आने के तेल से साग सब्जी बना लेता हूं और उसी से रोटी खा लेता हूं। घी खाऊंगा तो घर पर मां है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, उन्हें क्या बेचूंगा? सब्जी तो यहां बगीचे से मिल जाती है और वह तो मेरे हाथ की कमाई का हिस्सा है। बाकी 2-3 आने का आटा ले आता हूं।
तेल गुड़ मिलाकर 3 रुपए महीने का भोजन का खर्च हो जाता है। बचा हुआ रुपया घर भेज देता हूं। मैं गृहस्थ हूं भाई, साधु नहीं। बिरमा की एक दिन इच्छा रावलदीन को रात को मिलने की हो गई। बिरमा ने देखा कोठड़ी में एक सर्द रातों में उसके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र के नाम पर केवल एक टाट है। बिरमा ने अनुभव किया कि रावलदीन एक वास्तविक साधु है। कितना गजब का संयम है उसकी जिह्वा पर, उसके दिनचर्या में कितनी नियमितता है और पूर्ण शांत भाव के साथ केवल सेवा का भाव है। रावलदीन ने कितने अटल नियम अपने जीवन में बना रखे हैं और वह अपने उन नियमों पर दृढ़ है। उन पदार्थों की ओर आंख उठाकर वह नहीं देखता जो उसके नहीं हैं। निश्चित तौर पर रावलदीन एक महान योगी है। प्रज्ञ है, इंद्रियों का स्वामी है। यह है सच्ची करामात, सिद्धों की सिद्धि। यह है सच्चा इंद्रिय निग्रह, मन पर काबू रखना। यह है अनिर्वचनीय उपनिषद ज्ञान की महान विद्या, ब्रह्म विद्या का सच्चा विवेक। यह है क्रियात्मक जीवन। इसका नाम है तीव्रतर वैराग्य। और इसके सामने पंडितों की पंडिताइयां भी मौन धारण कर लेती हैं। भक्तों की भक्ति पंख लेकर उड़ जाती है। कथा तो यहां ऐसी रुकती है कि वर्षों के स्वाध्याय और मनन के बाद भी रहस्य को हृदय संगम करे, तब फिर कहीं आगे चले। साधु वेशधारी संत रावलदीन के सामने टिक नहीं पाते। यहां तो छाती ठोक कर नीर क्षीर विवेक करने वाला परमहंस इंद्रिय विजेता ही ठहर सकता है। रामदीन ने तो इंद्रियों को जीत लिया है, मन पर काबू कर रखा है, संसार पर काबू कर रखा है। बिरमा के मन में भाव आया कि सचमुच रावलदीन गजब का संयमी है। लेकिन यदि स्वभाव के साथ साथ विवेक, विचार, ज्ञान शक्ति भी होती तो आज उसके हाथों में सैकड़ों व्यक्तियों की मन की बागडोर होती। जैसा कि बिना वैराग्य के विवेक काम नहीं देता, उसी प्रकार बिना विवेक के वैराग्य विशेष महत्व नहीं रखता है। फिर भी रावलदीन सैकड़ों के लिए आदर्श है, मेरे लिए भी आदर्श है। उसके जीवन से बहुत सी शिक्षाएं मिल रही हैं जिन पर चलकर मनुष्य अपना बहुत कल्याण कर सकता है और अपने जीवन को सुलभ बना सकता है। रावलदीन जाने अनजाने बिरमा के लिए एक शिक्षक बन गया, जिसने उसे सच्चे वैरागी की शिक्षा दे दी। रावलदीन के द्वारा दी गई यही शिक्षा बिरमा के जीवन पर्यंत शिक्षा संत स्वामी केशवानंद बनने तक दिखाई देती रही। आश्रम में रहते हुए अन्य भाषाओं के साथ साथ बिरमा ने गुरुमुखी पर भी अपनी पकड़ कर ली। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो अब बड़ी सहजता से बिरमा करने लगा और उसमें भी उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होने लगी। समाचार पत्रों का नियमित अध्ययन और देश के हालात पर चर्चा
बिरमा को बहुत अच्छे लगने लगे, लेकिन उसकी जो व्यथाएं थी वह व्यथाएं समाज की कुरीतियों को लेकर थी, शिक्षा के अज्ञान के खिलाफ थी। और वही व्यथाएं बिरमा को आज भी याद आ रही हैं कि जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को तुम दुलारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।